15 अगस्त 1947 पूरा देश आजाद हो गया था। On the midnight of the 14th of August 1947, as the clock welcomed the 15th of August, the Union Jack, representing colonialism, was lowered, and the tricolor, representing the new nation's liberty, its pride. पूरे देश में खुशी की लहर थी। लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था और उस दिन लग रहा था कि इंडिया फाइनली फ्री हो गया है, मतलब आजाद हो गया है। लेकिन इतिहास इतना सिंपल नहीं होता है जितना हमें दिखाई देता है, क्योंकि सच ये है 1947 में भारत इंडिपेंडेंट था, लेकिन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं था। लेकिन ये बात समझने के लिए हमें एक सवाल पूछना पड़ेगा, अगर इंडिया 1947 में आजाद हो गया था तो 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों? लेकिन जो ये 3 साल का गैप आया, इन्हीं 3 सालों ने डिसाइड किया कि इंडिया सिर्फ फ्री रहेगा या खुद के रूल बनाएगा। तो मैं हूं ऋषभ और सबसे पहले आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 15 अगस्त 1947 को। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी कोई इलेक्टेड इंडियन नहीं था। उस टाइम कंट्री का हेड था गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और फिर बने सी राजगोपालाचार्य। एंड ये वही पोजीशन थी जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करती थी। तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेज चले तो गए थे, लेकिन उनका सिस्टम इंडिया में अभी भी चल रहा था। और सिर्फ हेड ही नहीं, इंडिया का पूरा लॉ सिस्टम भी ब्रिटिश वाला ही था। उस टाइम इंडिया चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 पर, और ये लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, इंडिया ने नहीं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि तुम्हारा घर तो हो, लेकिन उसे कंट्रोल कोई बाहर वाला कर रहा हो, तो क्या तुम अपने घर के अंदर फ्री होंगे? नहीं ना। इसीलिए सिर्फ इंडिया को आजादी नहीं चाहिए थी, इंडिया को चाहिए था सेल्फ रूल। और सेल्फ रूल का मतलब होता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉ की किताबें नहीं होती, यही डिसाइड करता है कि कौन पावर में रहेगा, लोगों के राइट्स क्या होंगे और जस्टिस का मतलब क्या होगा। इसलिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के लिए ये डॉक्यूमेंट सिर्फ गवर्नेंस नहीं था, ये उन लोगों के लिए प्रोटेक्शन था जिन लोगों को सिस्टम ने सालों से इग्नोर किया है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यह हर वर्ड लिखने में डिबेट हुई, हर एक लाइन सोच समझ कर लिखी गई। और इसी प्रोसेस में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ तब एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना बाकी था। एंड वो डिसीजन था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया जाए। यहीं से कहानी हमें वापस ली जाती है 1930 में, क्योंकि 26 जनवरी 1930 वही दिन था जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, मतलब पूरी आजादी। उसी दिन लोगों ने कसम खाई थी, चाहे आजादी लेट मिले लेकिन मिलेगी जरूर। इसीलिए जब नए इंडिया की शुरुआत करनी थी तो लीडर्स ने डिसाइड किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के स्ट्रगल का रिजल्ट है तो उसे लागू उसी तारीख पर करना चाहिए जिसका मतलब ही आजादी है। और फिर आया 26 जनवरी 1950। इस दिन गवर्नर जनरल का रोल खत्म हुआ और इंडिया को मिले फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के साथ पहली ऑफिशियल पावर आई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी, जिसमें हमने जाना कि इंडिया रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करें। थैंक यू।